हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। तो अभी आप एक देख रहे होंगे, वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप का फॉरवर्डिंग है और वो न्यूज़ 18 का बेसिकली रिपोर्ट है, जो ये बता रहा है कि जो BPSC ADO का जो एग्ज़ाम है ना, जो कैंसिल हुआ है, आपको कल ही कैंसिल हुआ है, BPSC ने कैंसिल किया है, वो अब सिंगल फेज नहीं होगा। जैसे सिंगल फेज एग्जाम था, भले इसमें 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे थे, बट सिंगल फेज था ना, इसमें मेंस था ना, इंटरव्यू था, कुछ नहीं था। तो अब ये सिंगल फेज नहीं होगा, अब इसमें PT और मेंस दोनों होगा। और आयोग ने शायद जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, सामान्य विभाग, उसको ये चीज़ बोला है कि वो कोई भी सिंगल फेज एग्जाम नहीं लेगा और TRE 4 में भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। देखिए वो वीडियो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कि ADO परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की तैयारी राज्य सरकार आयोग करेगा। नया प्रयोग अब एकल परीक्षा प्रणाली पर लगेगा पूर्ण विराम, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, मतलब अब उन्होंने बताया है कि AED और TRE 4 में खत्म होगा एकल परीक्षा, जो सिंगल फेज जो एग्जाम होता है ना, वो अब PT मेंस दोनों लेंगे। और देखिए इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वही इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का रिपोर्ट है, ठीक है। वो भी सामान्य प्रशासन विभाग जो मैंने बोला, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो इसको रेगुलेट करेगा, नया रूल रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो इसके बताते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। जो ध्यान दीजिए कि पहला तो, ठीक है, तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा ना कि अगर ये 2 फेज एग्जाम लेते हैं तो इनको फिर से फॉर्म काइंड ऑफ ना, ये पूरा जो एप्लीकेशन जो उन्होंने लाया था, जो मतलब बोलते हैं ना कि वो फॉर्म कब आ रहा है BPSC का, तो जो फॉर्म है ना, पूरा का पूरा इनको खत्म करना पड़ेगा फॉर्म, फिर से ये फॉर्म भरवाएंगे सबका। क्यों? क्योंकि आपको ना इस तरीके से आप बीच एग्जाम के बीच में, या फिर आपको पूरी तरीके से, क्योंकि वो प्रोसीजर ही चेंज हो गया ना। पहले जो फॉर्म उसमें सिंगल फेज एग्जाम था, उसके लिए अलग पैटर्न था, अब इनको पूरा जो है ना, वो पैटर्न पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। कि अब में भी 3 फेज ना हो, अब 2, मतलब 3 शिफ्ट ना हो, अब 2 ही शिफ्ट हो, ठीक है। या मेंस में कुछ अब रिटर्न रखते हैं कि अभी ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ये अभी बताया नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा या ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके लिए 1-2 दिन रुक जाइए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बता दूंगा, ठीक है। और दूसरा इसका इम्पैक्ट ये देखते हैं ना कि क्या पड़ेगा, कि एक तो मैंने बोला फॉर्म पूरी तरीके से डिजॉल्व होगा, तो जो लोग नहीं फॉर्म भरे थे उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि एग्जाम में डिले होगा। अब जैसे कई आज ही मैसेज मैं देख रहा था, कई लोग मुझे भेजे थे जो बोले थे जुलाई में होने का चांस है, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम डिले होगा क्योंकि पूरा एप्लीकेशन एक स्टार्ट होगा नया, ठीक है। और एग्जाम डिले सिर्फ AEDO ही नहीं होगा, आपका TRE 4 भी डिले होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि TRE 4 AEDO दोनों डिले होगा। तो ये थोड़ा सा दुख की बात है, और जिनका तैयारी नहीं है उनके लिए थोड़ा सा अच्छा चीज भी है। लेकिन बात वही है ना कि हमें थोड़ा सैंक्टिटी ऑफ जो एग्जाम है उसको ध्यान रखना होता है। जैसे BPSC कर रही है तो सोच के ही कर रही है। और दिक्कत ये भी होता है ना कि जैसे 1 डे एग्जाम के कारण ही, मतलब सिंगल फेज एग्जाम के कारण ही इतने सारे वैकेंसी इसमें आए थे, और इतना सारा जो मतलब काइंड ऑफ हुआ ना कि जो कंप्रोमाइज करने का कोशिश किया गया एग्जाम को, उसी कारण से लगता है ना सबको कि एक एग्जाम तो है, बस कैसे भी निकल जाए, फिर नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा जो पुरजोर जो सिस्टम है ना, जो वो करप्शन की तरफ जाता है, वो इसी सिंगल फेज के चलते। आप ये नहीं सुनेंगे कि प्रीलिम्स में तो होता है, बट मेंस में बहुत कम सुनेंगे ना, कि जैसे BPSC का बता रहा हूँ कि चोरी हो रहा है या कोई बैठा हुआ है उस तरीके से, ठीक है। मेनली एग्जाम जब होता है, जब बल्क में स्टूडेंट देते हैं एग्जाम, तो इसका इम्पैक्ट तो यही पड़ने वाला है, ठीक है। आई नो कई लोग को इसका वो क्योंकि तैयारी होगा, या काफी लोग जैसे तैयारी कितने दिनों से करते आ रहे हैं, तो डिले होता है तो एक और प्रेशर बढ़ता है, कब तक नौकरी लेना भी है, ठीक ना। तो अब एक बार क्लियर होने दीजिए, BPSC का ऑफिशियल नोटिस आने दीजिए, ठीक है। इससे इम्पैक्ट AED और TRE 4 और कोई भी सिंगल एग्जाम जो BPSC लेने वाला है उस पर सारे पे पढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो प्री और मेंस दोनों लेने वाला है, ठीक है। अब मेंस डिस्क्रिप्टिव लेता है कि वो ऑब्जेक्टिव लेता है, ये तो डिपेंड करेगा। तो यही मेन न्यूज़ है, ठीक है। और बाकी तो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजा है, तो ये टाइम लगेगा। आप मान लीजिए कि अगर AEDO ये चीज़ न्यूज़ अगर सच मिलती है ना, तो 5-6 महीना AEDO लंबा खींचेगा, क्योंकि पहले तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रूल्स रेगुलेशन तैयार करके BPSC को भेजेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल काम है ना। BPSC फिर इस चीज़ को फॉरवर्ड करेगा और एप्लीकेशन इशू करेगा, 1 महीने का कम से कम टाइम देगा ही। जब 1 महीने का टाइम देगा, उसके बाद फिर डेट अनाउंस करना, टेंडर लाना, क्योंकि आप एक और मैसेज देखे होंगे आज ही, ठीक है। ये वाला मैसेज देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये वाला मैसेज जिसमें MSI एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक ना, जिनको बायोमेट्रिक का जिम्मा दिया गया था, उनसे देखिए लिखा गया है कि उपरोक्त स्थिति के इकरारनामा की शर्तों के अनुसार MSI एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिबंधित ब्लैकलिस्ट करते हुए उनके द्वारा समर्पित बैंक गारंटी की राशि जब्त की जाती है, मतलब ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो अब BPSC को इसका टेंडर भी बायोमेट्रिक का इशू करना पड़ेगा। साथ में ये भी देखना पड़ेगा कुछ गलत ना हो, तो बहुत ज्यादा BPSC के लिए भी एक सरदर्द बना हुआ है,
ठीक है। तो आप ये मानिए कि एग्जाम डिले होगा, आप एकदम ही मानिए, ठीक है। इधर जुलाई तक एग्जाम नहीं होगा, तो जिनका भी जो भी 72nd बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कई लोग बीएसएससी सीजीएल 4 का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना, या अदर एग्जाम का तैयारी, सीजीएल का कोई तैयारी कर रहे होंगे, कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, तो आप अपने उस एग्जाम पे फोकस करिए। इस एग्जाम में भी बहुत अनसर्टनिटी है, मैथ्स अब होगा कि नहीं, मैथ्स रीडिंग होगा कि नहीं, जीएस में क्या होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज पेपर होगा या नहीं, सब्जेक्टिव कैसा होगा। तो एक बार सब चीज़ों को, जब चीज़ें एक बार में उसको सही से बैठने दीजिए, उसके बाद जो भी आपका डिसीजन होगा ना उस तरह से, और मैं भी बता दूंगा, ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो अभी आपका जो तैयारी है, जैसे जो भी आप तैयारी कर रहे हैं इवन 72nd बीपीएससी, तो उसी पर करिए, अभी भटकिए मत, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं बाकी अपडेट दे दूंगा, और भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि आपको हेल्प कर सकूं। थैंक यू।